ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल या धरने में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर नतीजे, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। मोदी राज में अर्धसैनिक बल से युवाओं का हो रहा है मोहभंग, 5 साल में 50,000 से ज्यादा जवानों ने छोड़ी नौकरी, संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सिसोदिया की जमानत याचिका पर 24 मार्च तक सीबीआई को देना होगा लिखित जवाब। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 58,075 पर हुआ बंद, निफ्टी 119 अंकों की बढ़त के साथ 17,108 अंक पर हुआ बंद। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने पहले कहा था कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवाकर ही रहेंगे। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा है कि ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद भी बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि 9 बार नाक रगड़कर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले और वायसराय से पेंशन लेने वाले कांग्रेस को देशभक्ति का ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं, मालिक तो जनता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी पीएम के दोस्त को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी संबित पात्रा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, मोदी जी के इशारों पर वो स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। केरल के वायनाड में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की। पात्रा ने कहा था कि मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, आज की राजनीति के मीर जाफर हैं राहुल गांधी। पात्रा के इसी बयान पर अब राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस के इस कड़े रुख से साफ हो गया है कि आने वाले दिन बीजेपी नेता पर भारी पड़ने वाले। हंगामा मचा हुआ है, सदन में सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है। 7 दिन से संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, इसे लेकर विपक्ष ने आज संसद की पहली मंजिल पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर थे, वो अडानी मामले पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। संसद में प्रदर्शन का ऐसा नजारा पहली बार दिखाई दिया है और शायद इस संसद में दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि संसद का अगला सत्र नए संसद भवन में होगा। ऐसा भी शायद पहली बार हो रहा है जब विपक्षी दलों को सदन में बोलने के लिए प्रदर्शन